अगर किसी को आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर पता हो तो क्या वो आपके पॉसिबल पासवर्ड्स को गैस कर सकता है? इसी प्रॉब्लम को समझने के लिए मैंने आपके लिए बनाया है सीजे वर्ड लिस्ट मेकर। आज हम इसी टूल का यूज करके एक कस्टमाइज्ड वर्ड लिस्ट को जनरेट करेंगे और अपने ऑथराइज्ड लैब में टेस्ट भी करेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने काली लिनक्स के टूल क्रंच के बारे में समझा था कि वो किस तरीके से वर्ड लिस्ट को जनरेट करता है, लेकिन उस टूल में भी काफी सारी कमी थी। वो टूल एडवांस लेवल पर हमारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से पासवर्ड्स को जनरेट नहीं कर पा रहा था। उसमें हमें काफी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा था, इसीलिए मैंने इस टूल को यहाँ पर क्रिएट किया है। तो इसी टूल को मैं अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर दे करके एक वर्ड लिस्ट को जनरेट करूंगा और उसी से मैं अपने टेस्ट लैब में अपने ही एक किसी पासवर्ड्स को क्रैक करके आपको दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। अगर आप एथिकल हैकिंग से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। एंड अगर आप एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं एंड आप इनरोल कर सकते हैं। एंड ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस है। इस वीडियो का मोटिव किसी को हार्म करना नहीं है। इस वीडियो में जो भी हम डेमोस्ट्रेशन देखेंगे वो हम खुद के लैब सेटअप एनवायरनमेंट में परफॉर्म करके देखेंगे। अगर किसी पर्सन के सिस्टम या सर्वर पर टेस्टिंग परफॉर्म करना इलीगल है एंड कोडिंग जंक्शन किसी भी मिसयूज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो चलिए इसका प्रोसेस यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने VMware के ऊपर चले जाना है एंड हम अपने काली लिनक्स को यहाँ पर लॉग इन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हम अपने काली लिनक्स के अंदर लॉग इन हो चुके हैं एंड आपको यहाँ पर एक हैश फाइल शो हो रही है। मैं इसे यहाँ पर ओपन करके दिखाता हूँ आपको। तो आप इसमें देखेंगे कि आपको यहाँ पर हैश फॉर्मेट में एक पासवर्ड शो हो रहा है, यानी कि ये क्या है, एक पासवर्ड है, लेकिन जिस पासवर्ड को हम रीड नहीं कर सकते। कब तक? जब तक कि हम इसे क्रैक ना कर लें, तब तक आप इस पासवर्ड का यूज भी नहीं ले सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से क्रॉस करेंगे एंड सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने ब्राउजर को ओपन कर लेंगे यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि हम अपने ब्राउजर के अंदर आ चुके हैं। अभी हमें क्या करना है, कोडिंग जंक्शन के गिटहब पेज पर आपको चले जाना है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हम अपने पेज पर आ चुके हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको सीजे वर्ड लिस्ट मेकर आपको यहाँ पर मिलेगा। इस पर आपको क्लिक कर लेना है एंड आप देख सकते हैं कि हमारा ये टूल यहाँ पर आ चुका है। तो इसे इंस्टॉल करने का प्रोसेस मैंने यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। आप इस तरीके से इसे अपने सिस्टम के अंदर क्लोन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिट क्लोन वाली कमांड को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, या आप डायरेक्ट इस कोड को भी यहाँ से कॉपी कर सकते हो एंड अपने टर्मिनल में यूज ले सकते हो। तो हम अपने टर्मिनल को ओपन कर लेंगे। तो CD डेस्कटॉप करेंगे, हम डेस्कटॉप पर आ गए, LS करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हैश फाइल आपको शो हो रही है, यानी कि जो मैंने अभी आपको पासवर्ड फाइल दिखाई थी जो कि हैश फॉर्मेट में है, वो आपको यहाँ पर शो हो रहा है। यानी कि आप इस वीडियो के अंदर पासवर्ड को क्रैक करना भी सीखेंगे। अगर कोई पासवर्ड हैश फॉर्मेट में है, यानी कि उसे रीड नहीं किया जा सकता, ना ही उसे यूज लिया जा सकता है, तो उसे आप कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले गिट क्लोन कर लेंगे अपने टूल को, एंटर किया हमने पेस्ट करके, LS जैसे ही करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सीजे वर्ड लिस्ट मेकर यहाँ पर आ चुका है साथ में। तो सबसे पहले हम इसके अंदर जाएंगे, तो CD सीजे वर्ड लिस्ट मेकर एंटर किया तो हम इसके अंदर आ चुके हैं। LS करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये फाइल्स इसकी यहाँ पर आ चुकी हैं। तो सबसे पहले हम chmod की परमिशन देंगे इसको, LS करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस फाइल के पास में परमिशन आ चुकी है। अभी हम क्या करते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं, LS करेंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस टूल को यहाँ पर सबसे पहले यूज लेंगे। तो इस टूल को यूज लेने के लिए आपको क्या करना है, Python 3 लिखना है एंड cjwordlistmaker.py, ये आपको टूल का नाम देना है और आपको क्या करना है, एंटर प्रेस कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी ये कुछ इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है एंड इसके बाद आपसे यहाँ पर दो ऑप्शंस पूछ रहा है, या तो आप किसी कपल की इन्फॉर्मेशन दे करके इस पासवर्ड की वर्ड लिस्ट को जनरेट करना चाहते हैं, या फिर किसी सिंगल पर्सन की इन्फॉर्मेशन दे करके पासवर्ड को जनरेट करना चाहते हैं। तो अब ये कपल मोड और सिंगल मोड क्या है, इसको आप यूज लेकर के खुद ही चेक कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस की वजह से मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन यहाँ पर नहीं कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक ऑप्शन को यहाँ पर यूज लेकर के देखता हूँ, कपल मोड वाले को। तो मैंने 1 लिखा है, यहाँ पर 1 लिखूंगा तो पहला मोड यहाँ पर सिलेक्ट होगा, अगर आप 2 लिखेंगे तो सिंगल मोड। तो मैंने एंटर किया तो इस टूल में 2 लोगों की ही इन्फॉर्मेशन हमसे यहाँ पर मांगेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नेम मांग रहा है, तो हम यहाँ पर दे देते हैं ऋषि, एक हमने नाम यहाँ पर ये दिया एंड सर नेम में आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि कुमार दे सकते हो, तो हमने यहाँ पर कुमार दे दिया। निक नेम में आप कुछ भी दे सकते हो, ऋषि का कोई निक नेम, जैसे कि आपके भी कोई निकनेम होते हैं जो कि घर में आपको बुलाते हैं, तो वो नाम भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन अगर हमें वो नाम नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हो, एंटर प्रेस करोगे तो वो स्किप हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आपको उस पर्सन का मोबाइल नंबर पता है तो आप वो भी दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर कोई भी नंबर दे देता हूँ। ये मैंने एक यहाँ पर मोबाइल नंबर दे दिया, मैंने एंटर प्रेस किया एंड डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है तो मैं डेट ऑफ बर्थ कुछ भी देता हूँ, 01/01/2001। ये मैंने एक डेट ऑफ बर्थ दे दी कुछ भी, एंड इसके बाद मैं ईयर को यहाँ पर स्किप करूंगा। एंड यहाँ पर नेम 2 पूछ रहा है मुझसे कि जो दूसरा पर्सन है उसका नाम क्या है, तो इसके रिलेशन में जो भी पर्सन है उस पर्सन का हम यहाँ पर नाम देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर देता हूँ मीना। एग्जाम्पल फॉर हमने यहाँ पर मीना दे दिया, एंटर किया एंड सर नेम में हम यहाँ पर कुमारी दे देते हैं, एंटर किया एंड इसका निक नेम जो है वो हम दे देते हैं मीनू।
ये दे दिया हमने, एंटर प्रेस किया। इसका मोबाइल नंबर जो है वो हम दे देते हैं 6345679828। ये दे दिया हमने, इसको भी हमने एंटर प्रेस किया। इसकी डेट ऑफ बर्थ भी हम दे देते हैं 01/01/2001। एग्जाम्पल फॉर ये हम यहाँ पर दे रहे हैं, ये कोई रियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं केवल एक्सप्लेन करने के लिए आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर दिया, एंटर प्रेस किया। स्किप करूंगा, एनिवर्सरी डेट है, यानी कि अगर 2 लोगों की शादी हो चुकी है तो उनकी एनिवर्सरी डेट वो भी आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। तो अगर आपको पता है तो आप दे सकते हो, अगर नहीं पता है तो आप स्किप कर सकते हो। एंड कहाँ पर ये लोग मिले थे या फिर कहाँ ये रहते हैं वो आप दे सकते हो, इसे भी हम स्किप करेंगे। एंड एक्स्ट्रा कीवर्ड, जैसे कि आपको एट द रेट, जैसे कि पासवर्ड्स के साथ में काफी सारे लोग एट द रेट, डॉलर, ये एंड या फिर स्टार, इस तरीके के ये चीजें यूज लेते हैं सिंबल्स, तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, उसको दे सकते हो। तो ये क्या करेगा, इन्हीं सब चीजों को मिला करके एक वर्ड लिस्ट को जनरेट करेगा। एंड अगर उस वर्ड लिस्ट को कहीं पर यूज लिया जाए तो 90% चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसमें उस पर्सन का पासवर्ड मिल ही जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको स्किप कर देंगे अभी के लिए। एंड यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप कितने पासवर्ड्स की वर्ड लिस्ट बनाना चाहते हो, जैसे कि 10,000 या 5,000। तो हम क्या करेंगे, डिफॉल्ट के लिए हम एंटर प्रेस कर देंगे, जो कि क्या करेगा, आपको 2 लाख लाइंस के पासवर्ड्स बना करके देगा। तो मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस किया। तो अभी ये क्या कर रहा है, वर्ड लिस्ट को यहाँ पर जनरेट कर रहा है। तो आपको यहाँ पर वेट करना है। तो आप देख सकते हैं कि इसने इस तरीके से सभी पासवर्ड्स को जनरेट कर दिया है। एंड यहाँ पर आपको कोडिंग जंक्शन का इंस्टाग्राम और यूट्यूब दिखा रहा है। अगर आप इंस्टाग्राम पर नहीं है तो आप यहाँ भी इंस्टाग्राम पर कोडिंग जंक्शन को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर नई नई टिप्स आपको डेली सीखने को मिलती हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे। एंड इसने यहाँ पर वर्ड लिस्ट जनरेटेड सक्सेसफुली आपको शो कर दिया है। मोड जो था वो कपल था, एंड कपल जो थे वो ऋषि और मीना थे। एंड टोटल जो पासवर्ड्स इसने बनाए हैं वो 2 लाख वर्ड्स के, यानी कि 2 लाख लाइन के पासवर्ड जनरेट किए हैं। एंड फाइल जो है वो आप ये देख सकते हैं कि इस फाइल को यहाँ पर ये इसने क्रिएट किया है। तो हम इसे यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। एंड हम यहाँ पर एक और टर्मिनल को ऑन करेंगे, इसे जूम करेंगे, एलएस करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सीजे वर्ड लिस्ट मेकर से बाहर आएंगे, सीडी स्पेस डॉट डॉट से एलएस करेंगे। तो हमारा जो हैश फॉर्मेट में पासवर्ड है वो इस फाइल के अंदर है, हैश के अंदर, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में शो कर दिया था कि उस पासवर्ड को हम ना रीड कर सकते हैं ना कहीं पर यूज कर सकते हैं जब तक कि हम उसे क्रैक ना कर लें। तो इसको क्रैक करने के लिए हम यहाँ पर यूज लेंगे हैश कैट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर हैश कैट की कमांड दी है। अब मैं इस कमांड को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हैश कैट टूल जो होता है, जो भी हैश फॉर्मेट में पासवर्ड्स होते हैं उनको क्रैक करने के लिए काम में आता है। एंड हमने -m से ये बताया कि MD5 यहाँ पर जो हैश है वो यूज हो रहा है। एंड -a से हमने ये बताया कि यहाँ पर हम वर्ड लिस्ट अटैक को यूज लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर हैश फाइल को यहाँ पर दे दिया। ये जो हैश फाइल थी वो मैंने यहाँ दी। एंड जो हमारी वर्ड लिस्ट बनी थी वो सीजे वर्ड लिस्ट मेकर के अंदर इस फाइल के नाम से बनी थी, तो मैंने यहाँ पर दे दिया। एंटर प्रेस करूंगा मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर बता रहा है नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर /home/kali/desktop, ये हमने पूरी लोकेशन इसकी सेट कर दी। तो अभी हम दोबारा से एंटर प्रेस करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने हमारा पासवर्ड को क्रैक करके यहाँ पर दे दिया है। एंड इस हैश को जैसे ही क्रैक किया, हमारी वर्ड लिस्ट के अंदर ये पासवर्ड मिल गया, जो कि ऋषि नाम से था और इसकी जो फ्रेंड थी वो थी मीना। एंड इन दोनों के जो मोबाइल नंबर के 2 लास्ट डिजिट थे वो ये थे। तो इस तरीके से इसका पासवर्ड यहाँ पर इसने क्रैक करके दिया। और ऐसे ही पासवर्ड्स आजकल लोग अपने मोबाइल नंबर से रिलेटेड या फिर डेट ऑफ बर्थ या फिर अपने पार्टनर के नेम से, इसी से रिलेटेड काफी सारे लोग अपने पासवर्ड्स को रखते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पर शो किए हैं। तो इसमें टोटल 2 लाख पासवर्ड इसने जनरेट किए हैं। आप इस फाइल को भी यहाँ पर ओपन करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये टूल यहाँ पर काम करता है। ये रैंडमली कोई भी पासवर्ड्स को नहीं उठाता है। आप जो भी इंफॉर्मेशन देंगे इसको, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ या फिर नेम या फिर किसी प्लेस का नाम या फिर किसी फेवरेट पेट का नाम, ये सारी इंफॉर्मेशन जैसे ही आप इसको देते हैं तो उसी से रिलेटेड ये सभी पासवर्ड्स को सारे कॉम्बिनेशंस के साथ में क्रिएट करता है, जो कि एक एडवांस्ड वर्ड लिस्ट को क्रिएट करके आपको देता है। एंड इसमें जो सेकंड ऑप्शन है उसको आप खुद से यूज लेकर के देख सकते हैं। उसमें आपसे काफी सारी इंफॉर्मेशन लेगा, तो वो आप इसे वहां पर दे सकते हैं एंड उसी से रिलेटेड ये वर्ड लिस्ट को आपको क्रिएट करके दे देगा। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ये टूल किस तरीके से काम करता है। अगर आप एथिकल हैकिंग से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं या फिर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड आप चैनल पर विजिट करके पिछली वीडियोस को भी देख सकते हैं ताकि आप साथ के साथ आगे बढ़ सकें। एंड अगर आप एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं एंड आप इनरोल कर सकते हैं। एंड ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस थी। इस वीडियो का मोटिव किसी को हार्म करना नहीं था। यहाँ पर जो भी टास्क हमने परफॉर्म करके देखा वो हमने खुद के लैब सेटअप एनवायरनमेंट में परफॉर्म करके देखा। अदर किसी पर्सन के सिस्टम या सर्वर पर टेस्टिंग करना इलीगल है एंड कोडिंग जंक्शन किसी भी मिसयूज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।